तीसरे अध्याय में बताता है कि किस प्रकार कर्म योग, कर्म के द्वारा भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, ज्ञान के द्वारा भगवान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ध्यान के द्वारा भगवान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, और भगवान बताएंगे कि भक्ति के द्वारा हम भगवान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो भक्ति का क्या अर्थ है? डिवोशनल सर्विस, भक्ति के द्वारा भगवान से कनेक्ट होना। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? तो अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सगुणवादी और निर्विशेषवादी, तो दोनों में से कौन से सर्वश्रेष्ठ है, किसे सिद्ध माना जाए? तात्पर्य, सामान्यतः अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, निर्विशेषवादी, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। भगवान को प्राप्त करने के और आत्म साक्षात्कार के बहुत से साधन हैं, पर भगवान क्या बताते हैं? भक्ति योगा is the quickest and easiest way to attain the supreme personality of Godhead. तो दो प्रकार के व्यक्ति कौन से होते हैं? सगुणवादी, जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। निर्विशेषवादी किन्हें कहा जाता है? जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। एक तरह से वो करते तो भगवान का ध्यान है, पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो भक्ति योग डिवोशनल सर्विस नवदा भक्ति कहा जाता है। 9 अंग है भक्ति के, 9 प्रोसेसेस एज प्योर डिवोशनल सर्विस। श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। श्रवण का क्या अर्थ है? भगवान के बारे में सुनना, भगवत गीता भागवतम को सुनना और पढ़ना। कीर्तनम का क्या अर्थ है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। श्रवण का बहुत ही सुंदर उदाहरण कौन है? परीक्षित महाराज। तो उन्होंने भगवान के बारे में जाना और अपने जीवन को पूर्ण किया डिवोशनल सर्विस के द्वारा, श्रवण के द्वारा। भागवतम सुनी सुखदेव गोस्वामी से। कीर्तनम का अर्थ है भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का वर्णन और उनकी चर्चा करना और उन्हें सुनना, जैसे कि मीराबाई। स्मरणम का क्या अर्थ है? भगवान को याद करना, रिमेम्बरिंग द लॉर्ड, जैसे कि प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते थे। पाद सेवनम का अर्थ है भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। उसका बहुत ही सुंदर उदाहरण क्या है? लक्ष्मी देवी। वो क्या करती हैं? हमेशा भगवान के चरण कमलों की सेवा करती हैं। फिर आते हैं अर्चनम। अर्चनम मतलब वर्शिपिंग द लॉर्ड, जैसे कि पृथु महाराज और अम्बरीश महाराज, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। अर्चनम की विधि के द्वारा, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा के द्वारा अपने जीवन के अर्थ को पूर्ण किया भक्ति योग के माध्यम से। वंदनम का अर्थ है भगवान की प्रार्थनाएं करना, जैसे कि ध्रुव महाराज ने तपस्या की, भगवान की प्रार्थना की और भगवान को प्राप्त किया भक्ति के द्वारा। दास्यम का क्या अर्थ है? दास्यम का अर्थ है दास के भाव में भगवान की सेवा करना, जैसे कि हनुमान जी। साख्यम का अर्थ है सखा के रूप में भगवान की सेवा करना, जैसे कि अर्जुन। आत्मनिवेदन है अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत हो जाना। तो ये है नवदा भक्ति, इसे कहा जाता है नवदा भक्ति। तो ये श्लोक भागवतम में भी आता है, जब प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु को नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार भक्ति के 9 अंगों द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये 9 अंग है भक्ति के, जिन्हें नवदा भक्ति कहा जाता है, जिसमें से ये 3 अंग सबसे महत्वपूर्ण है, 2 तो सबसे ही इंपॉर्टेंट है। पहला है श्रवण और दूसरा है कीर्तन। श्रवण मतलब भगवान के बारे में सुनना और उन्हें भगवत गीता भागवतम को सुनना और पढ़ना, और कीर्तन का अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं तो तीसरा अंग अपने आप ही पूर्ण हो जाता है, भगवान का हमें स्मरण होता है। तो ये नवदा भक्ति के द्वारा
हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर कर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं भक्ति योग के द्वारा, डिवोशनल सर्विस। 12.2 श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं, जो अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि मेरा साकार रूप है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान का साकार रूप है। तो भगवान स्वयं बताते हैं अर्जुन को कि जो अपने मन को मेरे साकार रूप में लगाते हैं और श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में लगे रहते हैं, तो वो परम सिद्ध माने जाते हैं। तो हम भगवान अपना मन भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर। इंद्रिया कौन सी है? 5 ऑर्गन सेंसेस, आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। आंख को भगवान का दर्शन करने में, भगवत गीता भागवतम पढ़ने में, कान को भगवान के नाम गुण रूप की लीलाएं सुनने में, हरे कृष्ण महामंत्र सुनने में, जीवा को भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद खाने में और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में, त्वचा को और नाक को हम कैसे कर सकते हैं? भगवान को ऑफर किए हुए फ्लावर्स को स्मेल करके। त्वचा को भगवान की सेवा करके, जैसे कि मंदिर की सफाई करना, भगवान के लिए भोग लगाना, कभी बर्तन धोना, भगवान के लिए कोई भी सेवा करना, उससे हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर अपने मन को भगवान के साकार रूप में लगा सकते हैं। और जब श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान क्या बताते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो लोग हैं, परम सिद्ध माने जाते हैं। तो अर्जुन का क्या प्रश्न था कि सगुणवादी श्रेष्ठ हैं या निर्विशेषवादी? सगुणवादी मतलब जो भगवान की साकार रूप में पूजा करते हैं, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं, या फिर जो निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। तो दोनों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो भगवान क्या उत्तर देते हैं कि सगुणवादी, जो अपने मन को मेरे साकार रूप में लगाते हैं, श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करके सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं कि कौन मुझे प्राप्त कर सकता है? जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है। अब देखिए, इंद्रियों और मन को वश में करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका वेग क्या है, बहुत प्रबल है। तो भगवान पहले भी बता चुके हैं, जब अर्जुन ने बताया कि चंचलम ही मना कृष्ण, मैं वायु को तो कंट्रोल में कर सकता हूँ पर अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर सकता। तो भगवान क्या बताते हैं कि इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम मन पर काबू कर सकते हैं। तो जो अपनी इंद्रियों को वश में करके सबों के प्रति संभाव रखता है और निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करता है, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, ध्रुव है, अचल है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? जो अपने इंद्रियों को वश में रखता है, सबों के प्रति संभाव रखता है और अपने मन को भगवान के साकार रूप में लगाकर भगवान को सर्वव्यापी अकल्पनीय जानता है, तो वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि जो लोग निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त होते हैं, जो समझते हैं कि मेरा कोई आकार नहीं है, मैं क्या हूं? निराकार हूं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना कष्टप्रद होता है, क्योंकि उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना हमेशा दुष्कर होता है। अब लोग तो क्या कहते हैं, निर्विशेषवादी, भगवान का कोई आकार नहीं है, जबकि भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं? मेरा तो बहुत ही सुंदर स्वरूप है, 2 भुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप, 2 हैंडेड श्याम सुंदर फॉर्म, मेरे इसी रूप में मेरी पूजा करो, अपने मन को इसी में लगाओ। तो कोई कहे कि भगवान एक ज्योति है, अब ज्योति पे कोई कितना ध्यान केंद्रित कर सकता है? जबकि भगवान के स्वरूप पे तो हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, भगवान के चरण कमल के दर्शन करके, भगवान की आंखों के दर्शन करके, भगवान के स्वरूप के दर्शन करके, भगवान के अर्च विग्रह के रूप में सेवा करके। अब भगवान ने अपने आप को अर्च विग्रह के रूप में हमें दे दिया। तो इसे मैं उदाहरण से एक समझ सकते हैं कि सड़क के किनारे जो पत्र पेटियां होती हैं, पहले क्या होता था, लेटर बॉक्स चलते थे, रेड कलर के होते थे, तो सभी क्या करते थे, लेटर बॉक्स को उसमें जाके डालते थे,
एड्रेस लिख के तो लेटर बॉक्स में से जो लेटर पोस्ट में निकालता था उसे उसी एड्रेस पर डिलीवर कर देता था, सही जगह पर वो पहुंच जाता था। ऐसा तो नहीं है कि रास्ते पे पड़ा हुआ कोई भी पेटी हम उसमें डाल दे, कूड़े की पेटी में लेटर डालेंगे तो वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। प्रिस्क्राइब्ड है ना, जो प्रमाणित है। तो इसी तरह से भगवान ने अपने आप को अर्च विग्रह के रूप में दे दिया। ये प्रामाणिक वैद्य स्वरूप है भगवान का, भगवान का अवतार है जो भगवान अर्च विग्रह के रूप में अपनी सेवा करने के लिए हमें मौका देते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अर्च विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार करते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। तो देखिए, काल्पनिक मन से कितना किसी को पूजा जा सकता है, या किस पे ध्यान लगाया जा सकता है, या प्रेम किया जा सकता है। अगर कोई साकार रूप है तो उससे प्रेम करना बहुत आसान है। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, अर्च विग्रह के रूप में हमें मौका देते हैं भगवान के साथ प्रेम संबंध स्थापित करने का। तो यहाँ भगवान किसके बारे में बता रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि मैं निराकार हूँ, एक ज्योति हूँ, उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत ही कष्टप्रद है। तो भगवान भगवद गीता में पहले भी बता चुके हैं कि ब्रह्म ज्योति किसे कहा जाता है, भगवान के शरीर से बहुत तेज निकलता है। गोलोक वृंदावन में ना तो सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि है, ना बिजली की आवश्यकता होती है। तो वहां पे इतना प्रकाश कैसे होता है, भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है कि पूरा का पूरा गोलोक वृंदावन प्रकाशित हो जाता है। और वो तेज जब बाहर ब्रह्मांड में फैलता है तो किस रूप में होता है, एक ज्योति के रूप में होता है। तो निर्विशेषवादी क्या कहते हैं कि भगवान एक ज्योति है। तो उस रूप में भगवान को ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, पर भगवान क्या कहते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। तो देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना कष्टप्रद है। तो किस रूप में प्रगति करनी चाहिए, भक्ति के द्वारा, भगवान के साकार रूप में, भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करके, भगवान को नमस्कार करके, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाकर हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो कई बार हमारे मन में डाउट आता है ना कि भक्ति करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या भगवान जन्म मृत्यु के चक्र से निकालेंगे या नहीं। देखिए, यहाँ भगवान खुद बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो अपने सभी कार्यों को मुझ में अर्पित करता है, मतलब कि हम कृष्ण कर्म करते हैं, अविचलित भाव से भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए बिल्कुल भी विचलित नहीं होते, और अपने चित्त को मुझ पर लगाता है। हमेशा हम भगवान को याद करते हैं और अपने मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से उसका उद्धार करने वाला हूं। तो अगर हम भगवान की बात को मानते हैं और अपने मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान हमें एश्योरिटी देते हैं कि मैं तुम्हें जन्म मृत्यु के सागर से उद्धार कर दूंगा। क्योंकि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छे कर्म करेंगे उसका पुण्य मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, उच्च लोकों में जाएंगे। बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा, नीचे के लोकों में जाएंगे, पर फिर से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। सिर्फ एक भक्ति ही ऐसा माध्यम है, भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ सकते हैं। तो बहुत ही सरल उपाय इस जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ने का, भव बंधन से निकलने का, भगवान क्या बताते हैं कि अपने सारे कार्यों को मुझको अर्पित करके अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो यहाँ भगवान किसकी बात करें, अनन्य भक्ति के बारे में, कि अपने मन को मुझ में लगाओ, अपने मन को मुझ पर स्थिर करो, अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ, तो तुम सदैव मुझ में वास करोगे। तो कई बार हमारा प्रश्न क्या होता है, हमारा मन तो नहीं लगता, मन तो बहुत विचलित है हो जाता है। जब भी भगवान पे ध्यान केंद्रित करने जाते हैं मन विचलित हो जाता है, तो क्या करें। तो भगवान क्या बताते हैं, साधना भक्ति। अगर अनन्य भक्ति नहीं कर सकते, अपने मन को मुझ में नहीं लगा सकते, तो क्या करो, साधना भक्ति करो। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। तो अभी हमने क्या जाने थे, भक्ति योग के विधि विधान कौन से थे, नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरणम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम पाद सेवनम आत्मनिवेदनम। तो इस प्रकार तो मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो।
तो अगर हम अनन्य भक्ति नहीं कर सकते तो हमें क्या करनी चाहिए, साधना भक्ति करनी चाहिए, श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, भगवत गीता भागवतम को पढ़ना और सुनना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो हम कहें हम तो ये भी नहीं कर सकते, तो भगवान क्या बताते हैं कि जो अनन्य भक्ति नहीं कर सकता वो साधना भक्ति से आगे बढ़े, अगर वो ये भी नहीं कर सकता तो क्या करे, निष्काम कर्म योग करे। निष्काम कर्म योग का क्या अर्थ होता है, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण सिद्ध अवस्था को प्राप्त करोगे। मेरे लिए कर्म का क्या मतलब हुआ, निष्काम कर्म का क्या मतलब हुआ, कृष्ण कर्म, भगवान के लिए कर्म करें, भगवान को सेंटर में रख के कार्य करें, कोई भी कार्य करे तो उसके फल भगवान को अर्पित करें, अपनी तरफ से बेस्ट दें, कर्म करना हमारा कर्तव्य है, हर कर्म के फल को हम किसे अर्पित करें, भगवान को अर्पित करें। तो उस तरह से निष्काम कर्म करते हुए हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स बता रहे हैं भगवान। अनन्य भक्ति नहीं कर सकते तो साधना भक्ति करो, साधना भक्ति नहीं कर सकते तो निष्काम कर्म योग करो। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या जो दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो यद करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान क्या बता रहे कि जो कुछ भी करते हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो। कुछ खाते हो तो मुझे भोग अर्पण करो, फिर खाओ। तो भगवान क्या करते हैं, अपने दिव्य दृष्टि से इसमें जितने भी पाप होते हैं वो हर लेते हैं और उसमें जितने भी बुरे कर्मों के फल हमें मिलने होते हैं वो सब जलकर नष्ट हो जाते हैं। अगर हम दान करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसे भगवान की सेवा में करना चाहिए। तो दान के बारे में भी आगे बताएंगे कि दान कौन सा देना चाहिए। भगवान क्या बताते हैं, योग्य व्यक्ति को योग्य समय में और देख कर देना चाहिए कि वो दान किसकी सेवा में लग रहा है। अगर भगवान की सेवा में लग रहा है तो वो सतोगुणी दान होता है। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसे भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। फिर आता है सकाम कर्म। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं तो अपने कर्म के सभी परिणामों को त्याग करने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। अगर हम अनन्य भक्ति भी नहीं कर सकते तो साधना भक्ति करें, साधना भक्ति भी नहीं कर सकते तो निष्काम कर्म करें, अगर निष्काम कर्म भी नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए, एटलीस्ट सकाम कर्म तो करने चाहिए, अच्छे कार्य तो करें, यज्ञ ज्ञान दान तपस्या वो सब कार्य करें, तो आत्मस्थित होने की कोशिश करें। तो उससे भी क्या होती है, धीरे धीरे प्रगति होती है। फिर आता है कि अगर आप सकाम कर्म भी नहीं कर सकते, यदि आप इस अभ्यास में भी नहीं जा सकते तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें, वेद शास्त्रों को पढ़ें, ज्ञान प्राप्त करें। तो ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है और ध्यान से बेहतर क्या है, कर्म के फल का त्याग है। तो इस तरह से त्याग से मन को शांति मिलती है। तो क्या बता रहे कृष्ण, अनन्य भक्ति करो, वो नहीं कर सकते, साधना भक्ति करो, साधना भक्ति नहीं कर सकते, निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म नहीं कर सकते, सकाम कर्म करो, अगर उसमें भी अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि ज्ञान से भी क्या उत्तम है, ध्यान, और उससे भी बेहतर क्या है, कर्म के फल का त्याग करना। तो इस तरह के त्याग से क्या होता है, मन को शांति मिलती है। तो देखिए, मन को केंद्रित करना, भगवान पर केंद्रित करना बहुत ही मुश्किल है। अब हम इसे एक स्लाइड से समझते हैं। मान लीजिए योगी है, अब ये कहते हैं कि मैं अपने मन को भगवान पर केंद्रित करूंगा, तो उसके लिए मैं कहाँ जाऊंगा, पहाड़ों पर जाऊंगा और ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा। पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां तो बहुत ठंड है, ध्यान ही नहीं केंद्रित कर पाते। फिर वो क्या सोचते हैं, यहाँ तो बहुत ठंड है तो मैं रेगिस्तान में जाऊंगा, रेगिस्तान में जाकर भगवान पर क्या ध्यान केंद्रित करूंगा। रेगिस्तान में जाते, अरे यहाँ तो बहुत गर्मी है, यहाँ भी भगवान पे ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा, फिर से विचलित हो रहा हूँ, तो क्या करूँ, जंगल में जाऊंगा, जंगल में जाकर भगवान पे ध्यान केंद्रित करूंगा। अब जंगल में जाते हैं तो वहां क्या है, वहां पर जंगली जानवरों का डर, कोई हमला कर देगा तो क्या होगा, वहां भी भगवान पे मन केंद्रित नहीं होता। तो भगवान क्या बता रहे कि इस युग में, इस कलयुग में ना तो हमें जंगल में जाने की आवश्यकता है, ना रेगिस्तान में जाकर, ना फिर पहाड़ों पर जाकर, कुछ भी त्याग करने की आवश्यकता नहीं। इस कलयुग में हम क्या कर सकते हैं, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया चैतन्य चरितामृत के कि हर एक झूठ, इस झूठ और पाखंड के युग में हरे कृष्ण महामंत्र के जप के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। तो इस कलयुग का यज्ञ क्या बताया गया कि किस तरह से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख और दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है और जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान को अधिक प्रिय कौन है? कौन भगवान का डियर बन सकता है? कौन भगवान का अत्यधिक प्रिय बन सकता है? तो ये क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन सी? एक तो किसी से द्वेष नहीं करना, सभी के साथ दयालुता का भाव रखना चाहिए, कभी भी अपने आप को स्वामी नहीं मानना चाहिए और फॉल्स ईगो नहीं होना चाहिए, मिथ्या अहंकार से मुक्त होना चाहिए और सुख दुख में संभाव रहना चाहिए। क्योंकि सुख और दुख क्या है? गर्मी और सर्दी जैसे होते हैं। सुख आते हैं और चले जाते हैं, फिर दुख आते हैं, दुख आते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर सुख आते हैं। तो सुख और दुख किसके जैसे हैं? गर्मी और सर्दी के जैसे हैं। जिस तरह से गर्मी की ऋतु आती है और चली जाती है, फिर सर्दी की ऋतु आती है। तो हमें हमेशा सुख दुख में संभाव रहकर सहिष्णु होना चाहिए और आत्मतुष्ट रहना चाहिए। आत्म संयमी, अपने आप पे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। जो निश्चय के साथ मन और बुद्धि को मुझ में लगाकर भक्ति में लगता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये क्वालिटीज भगवान बता रहे हैं कि कौन सी क्वालिटीज जिसमें होती है वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। हमें किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ना ही शारीरिक कष्ट, ना ही वाणी के द्वारा। देखिए, शारीरिक कष्ट हम कहते हैं ठीक है हम नहीं पहुंचाते, पर वाणी से बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे शब्द बोलते हैं कि किसी को भी तकलीफ हो जाती है। तो हमें कभी भी अप्रिय शब्द नहीं बोलने चाहिए, चाहे वो सत्य ही क्यों ना। कई बार हम क्या कहते हैं, हम तो सच बोल रहे हैं, तुम्हें अप्रिय लगे ना लगे, किसी को कष्ट होना हो। तो भगवत गीता में भगवान ये भी बताते हैं कि हमें वाणी की तपस्या भी करनी आनी चाहिए। हमें किसी को वाणी से भी कष्ट नहीं देना चाहिए। सत्य बोल रहे हैं, अगर कुछ सत्य बोलने से किसी को दुख पहुंचता है तो ऐसे सत्य भी नहीं बोलने चाहिए। तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ना ही शरीर द्वारा, ना ही वाणी द्वारा, और ना ही किसी के द्वारा विचलित किया जाना चाहिए। पर हम विचलित तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, हमारी ईगो बहुत जल्दी हर्ट होती है। तुमने मुझे ऐसे कह क्यों दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे ऐसे कहने की। तो हम क्या करते हैं, वाइस वर्सा। जैसा हमारे साथ कोई बिहेव करता है तो तुरंत उसके साथ हम वैसा बिहेव करते हैं, क्रोध की भावना से भर जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर भगवान के प्रिय बनना है तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, ना ही शारीरिक, ना ही वाणी से, ना ही किसी के द्वारा विचलित किया जाना, ना ही मान और सम्मान की अभिलाषा करनी। कोई मान सम्मान दे तो ठीक, नहीं दे तो कोई बात नहीं। भय और चिंता से में संभाव रहना, कभी भी चिंता नहीं करनी, डर नहीं। जो भगवान के शरणागत होता है उसे किसी चीज का डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। ना तो उसे कोई चिंता होती है, ना ही कोई डर होता है, ना ही वो सुख दुख में विचलित होता है। तो हर परिस्थिति में जो संभाव रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। तो हम कैसे कर सकते हैं? अब हम कहें ये गुण हमारे अंदर लाना तो बहुत मुश्किल, तो भगवान के शरणागत हो जाइए। पूर्ण रूप से जब भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो क्या होता है, ये धीरे धीरे गुण अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी के फल के प्रति प्रयत्नशील नहीं रहता, वो मुझे अत्यंत प्रिय है, अतिशय प्रिय है। तो भगवान क्या बता रहे कि जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, शुद्ध है, दक्ष है, जो उसके कर्तव्य है उसे, जो भी कर्म है उसे कर्तव्य समझकर करता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, विचलित नहीं होता, चिंता से रहित रहता, उसे पता है कि भगवान मेरे साथ है, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होकर कार्य करता है और किसी भी फल के प्रति प्रयत्नशील नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान क्या इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, कर्म के पद से हम विमुख नहीं हो सकते। तो हमें अपने कर्म करने बंद नहीं करने, कर्म को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि वो भी भगवान की सेवा, एक युद्ध लड़ने जैसा है। चाहे हम ग्रस्त हैं, व्यवसायी हैं, नौकरी करते हैं, शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं, तो हम जिस भी कर्म बंधन में है उसे हमें कर्तव्य समझकर बहुत अच्छे से करना है और जितने भी फल हैं उसे भगवान को अर्पित करते हुए अपने मन को भगवान पर लगाना। तो इस तरह से हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। जो ना तो कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना पछताता है, ना इच्छा करता है,
तथा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जैसे कि प्रहलाद महाराज, अब हमारे जीवन में तो बहुत थोड़ा सा भी दुख आता है तो हम क्या होता है, विचलित हो जाते हैं, हाय समस्या आ गई, तो समस्या को दूर करना तो दूर, उसके बीच में ही चले जाते हैं, तो वो समस्या और बड़ी लगने लग जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। तो हमें समस्या का समाधान ढूंढने के लिए किससे प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान के पास जाना चाहिए। कठिन समय में अर्जुन किसके पास जाते हैं, भगवान के पास, भगवान को शरणागत होते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमारा जब भी कठिन समय होता है तो हमें भगवान की शरण ग्रहण नहीं करनी चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में तो थोड़ी सी समस्या आती है, हम विचलित हो जाते हैं, जबकि प्रहलाद महाराज कितना सुंदर एक उदाहरण है। प्रहलाद महाराज के स्वयं के पिता ने उन्हें मारने का कितना प्रयास किया, पर फिर भी वो विचलित नहीं, ना तो कभी हर्षित हुए, ना शोक किया, ना पछताया, ना इच्छा की, शुभ अशुभ हर परिस्थिति का उन्होंने त्याग कर दिया, क्योंकि वो क्या थे, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत थे। कभी भी अपोज नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी क्या गलती है, सिर्फ भगवान का स्मरण कर रहे हैं, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत। तो जब हम इतना फेथ भगवान पे डेवलप करते हैं, बिना संशय के जब भगवान पे विश्वास करते हैं, तो भगवान भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज को किया। पूर्ण रूप से शरणागत है तो भगवान ने भी बार बार आकर उनकी रक्षा की, तो भगवान हेल्प करते। पर हमारे अंदर भी तो वही सरेंडर का भाव होना चाहिए। तो जितने भाव से हम भगवान को समर्पित होते हैं, उसी भाव में भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी भी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो देखिए, इस अध्याय में भगवान एक तो भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति योग से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, और दूसरा बता रहे हैं कि कौन से हमारे अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि हम भगवान के प्रिय बन सके। मित्र और शत्रुओं के लिए एक समान, मान अपमान में एक समान, कोई मान दे तो ठीक, कोई अपमान करे तो भी विचलित नहीं होना, गर्मी सर्दी सुख दुख में एक समान संभाव रहना, बुरी संगति से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो जैसे हम संगति करते हैं वैसा हम पे रंग चढ़ता है, धीरे धीरे वैसे सभी प्रवृत्तियां हमारे अंदर आ जाती है। जैसे कि एक सेब की टोकरी होती है, अगर उसके अंदर सभी अच्छे सेबों के अंदर एक खराब सेब हम डाल के उस टोकरी को बंद करके रख दें, तो कुछ दिनों बाद खोलेंगे तो क्या होगा, वो पेटी खोलेंगे तो सारे के सारे सेब सड़ जाते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि एक खराब सेब क्या करता है, पूरे अच्छे सेबों को खराब कर देता है। तो ये बुरी संगति से क्या होता है, हम बुरे नहीं होते, संग हम गलत लेते हैं तो उनकी जो बुरी क्वालिटीज होती है धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाती है। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, असत संग से दूर रहना चाहिए। जो लोग अप्रिय वचन बोलते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, गलत कार्यों में लिप्त होते हैं, ऐसे लोगों का हमें संग नहीं करना चाहिए, उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, मौन रहना चाहिए। कोई हमें विचलित करने का प्रयास करता है, गुस्सा दिलाता है, तो कोशिश कीजिए मौन रहिए, अपोज ना करें। किसी भी वस्तु से संतुष्ट, हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जितना हमारे भाग्य में लिखा होता है, जितना हमारे लिए सही होता है, उतना ही भगवान हमें देते हैं। तो हमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए, अपने कर्म करें पर संतुष्ट रहें कि भगवान आपकी कृपा से जो मिल रहा है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। किसी भी प्रकार की घर बार की परवाह नहीं करता, क्योंकि पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत है, भगवान रक्षा कर रहे हैं। भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं कि जो पूर्ण रूप से मेरे शरणागत होता है, जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो उसकी आवश्यकताएं हैं मैं उसे पूरा करता हूँ। तो फिर हमें किस बात की चिंता करने की जरूरत है, हमें सिर्फ अपने कर्मों को अच्छे से करना है, भगवान की जो इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो करना है। कर्म को कर्तव्य समझ के करे, कर्म के फल के प्रति अनासक्त होकर भगवान की भक्ति करे, बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दे। तो जो ज्ञान में दृढ़ होता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, भक्ति में लगा रहता है, श्रवण और कीर्तन करता है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, जो भक्ति के पथ का अनुसरण करते हैं, भक्ति की विधियों का पालन करते हैं, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे कार्य करते हैं और मुझे ही अपना लक्ष्य बनाते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है,
देखिए लक्ष्य तो होना ही चाहिए ना, तभी हम पहुंच सकते हैं। हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए? गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड है। वहां जाकर हमें क्या करना? भगवान की सेवा करनी, सर्विंग कृष्ण। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? लक्ष्य हम बनाएंगे। तो लक्ष्य जब हम बनाते तो उस पर कैसे चलेंगे? तो कुछ हमें टेबल भी बनाना पड़ेगा कि कैसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। भक्ति के द्वारा भगवान के बताते सिर्फ एक सरल उपाय, लिफ्ट के जैसे। लिफ्ट क्या है? भक्ति योगा। श्रवण और कीर्तन के द्वारा भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हम भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के प्रिय बन सकते हैं। शिल प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। तो निराकार जो है वो गलत नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से कर ही भगवान की सेवा रहे हैं। कहते हैं ना, लेवल होता है। अभी वो फर्स्ट लेवल पे है, धीरे धीरे सेकंड पे आएंगे, फिर थर्ड पे आएंगे, फिर फोर्थ पे आएंगे, फिर भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करेंगे। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। तो अगर कोई सीधे भक्ति में आ जाता है तो उसे इन सब लेवल को पार नहीं करना होता, 1 2 3 4 5 नहीं, सीढ़ियां नहीं चढ़नी होती, डायरेक्ट लिफ्ट। कौन सी लिफ्ट? भक्ति योगा के द्वारा सीधा भगवान को पार कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, आत्म साक्षात्कार कर सकता है। तो भगवत गीता के मध्य के जो 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। तो इस प्रकार भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो आज के अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि सगुणवादी है वो श्रेष्ठ है या निर्विशेषवादी, कि जो भगवान की भक्ति करते हैं या फिर जो निर्विशेष ब्रह्म भगवान को निराकार समझते हैं, दोनों में से कौन उत्तम है? तो भगवान दूसरे श्लोक में क्या बताते हैं कि जो पूर्ण रूप से मेरे शरणागत है, मेरी भक्ति में लगता है, अपने मन को मुझ में लगाता है, वो सबसे परम सिद्ध माना जाता है। फिर भगवान ने क्या बताया कि भक्ति योग के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति योग का क्या अर्थ है? नवदा भक्ति। 9 अंग हमने भक्ति के जाने, जिसमें टॉप मोस्ट जो 3 है उसमें से भी जो 2 है श्रवण और कीर्तन। श्रवण का अर्थ है भगवान के बारे में सुनना और कीर्तन का अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं तो तीसरा अंग जो स्मरण है स्वयं ही पूरा हो जाता है। तो भगवान ने बताया कि भक्ति के द्वारा ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मैं तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल दूंगा। फिर भगवान ने हमें बताया लास्ट के श्लोका में कि कौन मुझे अधिक प्रिय होता है। तो हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? सभी के साथ संभाव रखना चाहिए, मान सम्मान की आशा नहीं करनी चाहिए, जीवों के प्रति दयालुता का भाव होना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ना ही शारीरिक कष्ट ना ही वाणी के द्वारा। सुख और दुख में संभाव रहना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख किसके जैसे होते हैं? गर्मी और सर्दी के जैसे होते हैं। मान अपमान में भी संभाव रहना चाहिए, कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। अपने कर्म को कर्तव्य समझकर अच्छे से करें, कर्म के फल के प्रति अनासक्त हो और भगवान की भक्ति करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं या फिर हैंड रेज भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा सारिका माता जी। देखिए अभी तो सबसे पहले क्या होता था ना, सतयुग में क्या होता था, अलग अलग लोकों में असुर और देवता होते थे। फिर त्रेता युग में क्या हुआ, अलग अलग देश में होने लगे असुर और देवता। फिर क्या हुआ, द्वापर युग में एक ही परिवार में, जैसे कि सतयुग में क्या हुआ था, एक लोग और दूसरे लोग में असुर देवता, कैसे? जैसे देवता थे और दूसरे लोग में असुर थे, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे। फिर त्रेता युग में अलग अलग देश में कैसे हुए, जैसे कि राम और रावण अलग अलग देश में थे ना, अयोध्या वासी भारत में थे और लंका में रावण। फिर द्वापर युग में क्या हुआ, द्वापर युग में एक ही परिवार में कौरव पांडव। पांडव जो थे वो देवता गुण वाले थे और जो कौरव थे वो असुरी स्वभाव के थे। पर अभी कलयुग में क्या है, एक ही घर में एक ही परिवार में तो छोड़िए, हमारे अंदर ही होता है असुर और देवता वाले गुण जो होते हैं हमारे अंदर ही होता है। देखिए परिवार में कई बार ऐसी चीजें होती हैं, कई बार विचार नहीं मिलते, कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है। तो
ऐसे संग में रहकर कई बार हम भी गलतियां कर जाते हैं कि हमारे साथ किसी ने गलत व्यवहार किया, हम भी फिर क्रोध में आ जाते हैं, या फिर कभी हमारी गलती ना होने पर हम उसका अपोज भी करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, समय बहुत लिमिटेड होता है, कर्म करने का हमारे पास वैसे ही टाइम कम होता है, काम इतने होते हैं हम लोग के पास, व्यस्त जीवन है या कुछ भी हम काम करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए अपने आप को इन्वॉल्व करके रखे काम में। इन दोनों कानों को करें बंद, किसमें? बाहर के लोगों की वाणी सुनने में। कोई आपको गाली भी दे रहा है, कोई बात नहीं, आपके कान में ईयरफोन लगा होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र सुने, भगवत गीता भागवतम को सुने, तो कोई बोलेगा नहीं, आपके मन पर प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो काम में जितना ज्यादा बिजी रहेंगे और भगवान की सेवा में बिजी रहेंगे ना, तो धीरे धीरे अगर एक परिवार में लेकर भी कोई प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सब हमें ऐसे नेग्लेक्ट हम लोग करना शुरू कर देते, ठीक है कोई बात नहीं, हम अपना कर्म अच्छे से करें, बाकी उनका जैसा स्वभाव है वो करें। हम किसी को बदल नहीं सकते, पर हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्ण गीत माता जी। अगर कोई डिवोटी हर्ट करते हैं दूसरे डिवोटी को वर्ड से, तो देखिए माता जी, जैसे भक्त होते हैं, भक्तों और भक्तों के बीच में क्या होता है? वैष्णव अपराध होता है। तो कोशिश करनी चाहिए हम कुछ भी बोलने से पहले बचे। हम क्या करते हैं ना, दूसरों में दोष पहले दिखता है तो गुण देखने चाहिए। अगर दोष दिख भी रहे हैं तो उन्हें बोले नहीं। अगर कोई कमी है तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई इस तरह से वो चीजें हैं, तो वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। पर कई बार हमारी ऐसी इंटेंशन नहीं होती, पर भी फिर भी ऐसे हो जाते हैं, तो हम उनसे सॉरी भी बोल सकते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि वैष्णव अपराध को कम कैसे किया जा सकता है? अगर कभी हमें ऐसा लगे कि हमारी कुछ ऐसा बोलने से कोई हर्ट हो गया, उन्हें बुलाएं घर पे और प्रसाद खिलाएं या फिर उन्हें सॉरी बोल दें। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी। जी प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु की मूवी देखिए, उनकी लीला को तो जितना सुने और समझे बहुत कम है। वो तो एक बहुत शॉर्ट मूवी है, वैसे भी थोड़ा बोलते हैं ना मटेरियलिस्टिक लोगों ने बनाई है, तो उसमें वो प्योरिटी भी नहीं वो दे पाए। पर थोड़ा सा उसमें हम समझ पा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु किस तरह से आए, तो जिन लोग को नहीं पता वो मूवी से थोड़ा हेल्प मिलती है भगवान के बारे में जानने के लिए। तो इतना जब नॉलेज मिल जाती है ना, और जिज्ञासा होती है, तो ये जिज्ञासा कैसे शांत होगी? जितना ज्यादा और भगवान के बारे में सुनेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम जान सकते हैं। पहले भगवत गीता पढ़े, भागवतम पढ़े, फिर उसके बाद चैतन्य चरितामृत पढ़े। इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, मतलब आप ऐसा लगेगा जैसे मूवी चल रही है और आप उसके बीच में खो गए। क्योंकि एक्चुअल में जो हमारे स्वभाव है वो क्या है? दिव्य। जितना हम भगवान के बारे में जानते हैं, जितना हम भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को सुनते हैं, तो उतना हमारे अंदर क्या होता है? आत्मा का स्वभाव दिव्य है ना, इसलिए सुख की अनुभूति होती है। हरे कृष्ण गीत माता जी। मंजरी का क्या भाव होता है कृष्णा से माता जी? माता जी, हरे राम होता है महामंत्र या हरे? देखिए माता जी, हरे कृष्ण महामंत्र क्या होता है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक गोपनीय मंत्र था। पर भगवान ने कलयुग में क्या देखा कि ना तो हम यज्ञ कर सकते हैं, ना तपस्या कर सकते हैं, ना दान कर सकते हैं, तो फिर कैसे हम भगवान को प्राप्त करेंगे? तो भगवान ने बहुत ही इजी, गोलो केरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन हमें यहाँ कर दिया। ये हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही पावरफुल है। तो यहाँ पर जो हरे वर्ड यूज होता है वो श्रीमती राधा रानी के लिए होता है, और जो कृष्ण होता है या राम होता है वो भी भगवान के लिए होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, शक्ति और शक्तिमान। जो शक्ति है वो हरे के रूप में आ रहा है, चाहे वो राम के साथ है चाहे वो कृष्ण के साथ है, और राम और कृष्ण जो यूज होता है वो शक्तिमान के लिए होता है। और जहां तक मंजरी की बात होती है, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो मंजरी होते हैं। मंजरी के भाव में मतलब भगवान की सेवा करते हैं। थोड़ा सा हायर टॉपिक है माता जी, यहाँ पर नहीं लोगों को समझ में आएगा। हरे कृष्ण राजीव प्रभु जी। हरे कृष्ण राजीव प्रभु जी, नहीं उसमें प्रभुपाद जी नहीं है, वो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की लीला है। शिल प्रभुपाद तो कौन है? शिल प्रभुपाद हमारे आचार्य, जिन्होंने भगवत गीता भागवतम का फिर से प्रचार किया।
विदेश में जाकर, पाश्चात्य देश में जाकर भगवत गीता भागवतम का प्रचार किया, भक्ति का प्रचार किया, विदेशी भक्तों को भक्त बनाया। उन्हें देखकर हमारे देश में फिर भक्त बनने लगे कि पाश्चात्य देश के लोग हमारी संस्कृति अपना रहे हैं, हमारे धर्म को, हमारे भगवान को अपना रहे हैं, तो ऐसा क्या है, हमें भी जानना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से ही हम भगवत गीता भागवतम को जान पा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को जान पा रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र हम जान पा रहे हैं। हरे कृष्णा राहुल प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, आप ये जो बार बार गोलोक वृंदावन का उपयोग करते हैं, ये इस शब्द का, इसको आप थोड़ा सा विस्तार से समझाए। क्या क्या आप कौन से लोक के बारे में बात कर रहे हैं एक्चुअली? जी प्रभु जी, देखिए, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो 3 लोक बनाए, भू, भुव और स्वः। भू मतलब जहां हम रहते हैं, पृथ्वी लोक। इससे ऊपर के लोक होते हैं, उच्च लोक होते हैं, स्वर्ग लोक, देवलोक, ब्रह्म लोक। और नीचे जो लोक होते हैं वो नर्क इत्यादि, पाताल वगैरह 12 लोक होते हैं। तो गोलोक का चार्ट आज ग्रुप में हम एक स्क्रीनशॉट करके भेजेंगे, उसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरह से लोक की रचना की थी ब्रह्मा जी ने। पर भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान इन सबसे परे एक गोलोक वृंदावन है। भगवान के धाम का क्या नाम है? जैसे देवी धाम होता है, शिव धाम होता है, ब्रह्म लोक होता है, ब्रह्मा जी का धाम होता है, जहाँ पे देवता रहते हैं उन्हें स्वर्ग कहते हैं। उसी तरह से जो भगवान का धाम है, जो भगवान का घर है, भगवान जहाँ रहते हैं, उसे गोलोक वृंदावन कहते हैं। ओके, मुझे लगा ये वृंदावन जो आप मथुरा के नजदीक है उसकी बात कर रहे हैं ये शायद। क्या है? ये एक प्रतिबिंब है। ओके। अगर हम इस भौतिक जगत में गोलोक वृंदावन के दर्शन करना चाहते हैं तो ये क्या, एकदम प्रतिबिंब। जैसे कि पानी में हम देखते हैं, पानी में अगर हम चंद्रमा देखें ऊपर, तो वो कैसे चंद्रमा की परछाई दिखाई देती है। एक मान लीजिए टब लेते हैं या तालाब देखें, तालाब में चंद्रमा को देखें तो उसकी परछाई दिखाई देती है। तो इस भौतिक जगत में गोलोक वृंदावन जो है, वृंदावन जहाँ मथुरा के पास है, वो एक परछाई है। अच्छा, ठीक है एज माता। इट इज, जैसे यहाँ पर है गोवर्धन पर्वत, ऐसे ही वहां ऊपर सेम है। जैसे यहाँ पर राधा कुंड, श्याम कुंड है, जो जो लीला स्थली है, एज इट इज वहां पर गोलोक वृंदावन में भी है। बिल्कुल उसका रिवर्स है, प्रतिबिंब है। इसीलिए ओके। क्या करते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं। मायापुर एक है, मायापुर, मायापुर है कलकत्ता में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया, उनकी लीलाएं हुई। और दूसरा जहाँ भगवान कृष्ण ने। तो ये 2 बताए जाते हैं आध्यात्मिक लोग इस भौतिक जगत में। ओके, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रोहिणी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हेलो। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, जैसे कि मैं चैंटिंग करती हूँ माता जी। जी माता जी। अगर किसी दिन स्किप हो जाता है किसी कारण से, जैसे कि अभी मेरी सास हॉस्पिटल आ जाए तो मुझे नहीं आज करने को हुआ, तो अगले दिन हम उस दिन का जो बाकी रहे हुआ है तो वो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल माता जी, कर सकते हैं। देखिए, आपके मन में वो चीज आ रही है कि मैं नहीं कर पाई, यही तो हाँ चीज है ना, कि हमें वो चीज भी हम क्यों नहीं कर पा रहे, तो हमें वो पूरा करना है। कर सकते हैं, देखिए एक्सेप्शनल केसेस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं, जब नहीं कर पा रहे, कोशिश कीजिए माता जी, कीजिए। अगर हॉस्पिटल में है तो भी थोड़ा समय अगर आपको ऐसा मिलता है ना, कीजिए। तो आप देखेंगे भगवान डेफिनेटली हेल्प कर रहे हैं। अगर नहीं कर पाते तो आप नेक्स्ट डे कर सकते हैं। हाँ हाँ, चलेगा। तो उस दिन का एक और जो मेरा रह गया था वो एक दो करना पड़ेगा। जी माता जी। जैसे कि फिलहाल तो अभी मैं एक ही कर रही हूँ अभी। एक ही कंटिन्यू कीजिए माता जी, धीरे धीरे बढ़ाइएगा। हाँ ना कीजिए जितना आप फोकस होके कर सकते हैं, कि इससे नीचे नहीं जाना। एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखिए कि बस इससे नीचे नहीं जाना। अच्छा, चलेगा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा दर्शन मौर्य प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, जैसा कि आपने बताया कि हमें भक्ति करनी चाहिए और कोई भी मोह माया ये सब नहीं होनी चाहिए। तो माता जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, मम्मी है, तो क्या इन लोगों से हमें मोह माया नहीं रखना है और सिर्फ भक्ति करना है?
नहीं प्रभु जी, देखिए एक तो मैंने नहीं बताया, भगवान ये बताते हैं कि भक्ति के द्वारा तो मुझे प्राप्त कर सकते हो, पर देखिए फैमिली है, बच्चे हैं, माता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ग्रस्त जीवन में आप हैं, पिता भी हैं, पुत्र भी हैं और पति भी हैं, तो भगवान क्या बता रहे हैं, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे तो आप पीछे नहीं हट सकते। अगर आप अपने कर्म और कर्तव्य से पीछे हटेंगे तो आप भक्ति भी नहीं कर सकते। तो भगवान क्या निर्देश दे रहे हैं कि जिस भी कर्म बंधन में हो, कर्मों को कर्तव्य समझकर करना है, साथ में भक्ति को ऐड करना है, बस छोड़ना कुछ भी नहीं है। छोड़ेंगे तो भक्ति भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस कर्म बंधन में है उसे त्यागेंगे तो फिर भगवान को भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि भगवान की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करे। लेकिन माता जी कई बार ये वर्ड आता है ना कि किसी से मोह नहीं रखना है, भगवान की भक्ति करना है। नहीं, भगवान कहीं भी मोह नहीं बताते, भगवान ये बताते, हाँ मोह अगर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा अटैचमेंट, बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं। जैसे होता है ना, हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं लोगों के साथ, चीजों के साथ, चाहिए चाहिए चाहिए, और एक्सेप्ट, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाती है, वो नहीं करना है। अपने कर्म अच्छे से करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से करनी है, बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि युद्ध नहीं करना, अर्जुन को बोला युद्ध करो पर मेरे शरणागत होके करो। तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ जोड़ना है, कृष्ण को जोड़ देना है अपने जीवन में, भक्ति को जोड़ देना है बस। हरे कृष्ण, राधा रे माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। मेरा सवाल यह है कि जैसे कि कहा गया है कि मरने के बाद आत्मा जो है दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो फिर 13 दिन तक कैसे कहा जाता है कि 13 दिन तक आत्मा जो है, जब तक पिंडदान नहीं होता है, शोक श्राद्ध नहीं होता है, तब तक घूमते रहता है इर्द गिर्द। इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। देखिए क्या होता है ना, जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो जो शरीर की रचना कैसे होती है, बाहर से जो शरीर दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, पंच तत्व से बना होता है, तो ये पंच तत्व में विलीन हो जाता है। इसके अंदर एक जो शरीर होता है उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो जी उसके कर्म डिसाइड होते हैं ना, उसको कहाँ जाना है, उसके कर्म का क्या लेखा जोखा है, तो वो सब करने के बाद, इसलिए ये संस्कार बताए गए हैं कि ये 13 दिन का संस्कार होता है। तो उस शरीर को लेकर उस सूक्ष्म शरीर ने जो जो कार्य किए थे वो सब वहां पर, उसका जितना भी बैलेंस बाकी होता है वो सब क्लियर किया जाता है। फिर उसके बाद उसे कर्मों के हिसाब से फिर नई बॉडी दी जाती है। कि तब तक कौन से आत्मा लोग क्या को, भटकती रहती है? हाँ जी, तब तक आत्मा भटकती रहती है? नहीं आत्मा नहीं भटकती है। तो ये क्या होता है ना माता जी, एक प्रोसीजर होता है कि सूक्ष्म शरीर को यमराज लेकर जाएंगे, फिर उसे वहां पर उसका लेखा जोखा होगा, और यहाँ पर जब तक वो शरीर की जो क्रियाएं की थी तब तक वहां पे जो उसका बैलेंस पिछला बाकी रह गया है, जो ऋण होते हैं ना हमारे पे, हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण। तो ये क्या करते हैं ना, जब बच्चे करते हैं ना ये सब चीजें, जैसे पिता को अग्नि देना, फिर उसके बाद उनका वो सब क्रियाक्रम करना, क्रिया करना, ये सब क्रियाएं होती है ना, तो बच्चों पे ये ऋण होते हैं। तो ये ऋण उतारने के बाद फिर उसके बाद वो आत्मा जो है वो नए शरीर में जाती है। तो ये तो हम लोग करते हैं ना, हमारे साथ जो रहे उनके ऋण हमारे पे, हम उनके ऋण उतार रहे हैं, और वो आगे ट्रेवल करने के लिए रेडी है। तो उनका लेखा जोखा अभी चल रहा है, चित्रगुप्त के पास जाते हैं, यमराज के पास जाते हैं, तो वहां पे सब उनके कर्मों का डिसाइड होता है। जी। अच्छा, एक और बात है कि जैसे कि आपने अभी कहा कि किसी को हमें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, जैसे कि शब्दों से, चाहे वो सत्य ही क्यों ना हो, लेकिन उसको नहीं कहना चाहिए। तो क्या ये, मान लीजिए कोई गलत करता है तो उसको हम सत्य नहीं बोल सकते, उसको सही नहीं गल कह सकते कि आप ऐसे गलत के गलत लिए कर नहीं, रहे गलत के लिए तो बोलना पड़ेगा ना, कहीं गलत और आप चुपचाप देखते रहेंगे वो भी तो गलती है। हैं। जी, तो वही मेरा कहना था कि हमें अगर जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं करना। हम क्या करते हैं, हमेशा शब्दों से ज्यादा किसी को, अपने आप को बड़ा कह के दूसरे को छोटा समझते हैं, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो वो वाणी से जी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए। जी जी जी। अच्छा अच्छा, एक और बात थी कि
हम जो मर जाते हैं तो उनके लिए हम दान पुण्य जो यहाँ करते हैं, तो उनसे क्या उनको फायदा होता है वहां पे? देखिए, दान की किस लिए किया जाता है? हृदय की शुद्धि के लिए। फिर से वही बात आ गई कि ऋण है ये। अब जी ऋण ऋण चुकाने होते हैं ना, देव ऋण, पितृ ऋण, तो वो क्या करते हैं, आगे बच्चे चुकाते हैं। वो शरीर तो छोड़ के चला गया, तो आगे जी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एज अ उनके माता पिता होने के नाते वो सब वो क्रिया करते हैं। तो ये हमारे शास्त्रों में बताया कि ये संस्कार होने चाहिए। जैसे विवाह संस्कार होता है, इसी तरह से अंत्येष्टि संस्कार भी होता है। तो उसमें ये सब चीजें बताई जाती हैं कि दान देना है, ये सब क्रिया करनी है, फिर गया या पेवा जाकर उनका पिंड दान करना है। तो ये सब एक बताए गए हैं, अंत्येष्टि के संस्कार बताए गए। जी जी। अच्छा, एक और बात है कि जैसे दाह संस्कार होता है, तो उसमें औरतें जो हैं वो दाह संस्कार में शामिल क्यों नहीं होती हैं? जी माता जी, ये तो शास्त्र में बताया जाता है कि नहीं होती है तो नहीं होती है, ये नियम बताए गए हैं। कुछ नियम है ना, स्त्रियों के लिए भी कुछ नियम है, पुरुषों के नियम है, तो ये हाँ, नियम मुझे बताया जाता है। जी। हाँ, 2 ऐसे बातें मुझे पता चला है। जैसे मैं महाराज जी सब आते हैं तो मैं ऐसे सुनती हूँ, तो उनका कहना है कि औरतें कोमल होती हैं दिल से, वो सब चीज़ें देख नहीं पाती है, इसीलिए उनको इसीलिए वहाँ दाह भगवान ने नियम संस्कार। बनाए ना, तो शास्त्रों में ये नियम बनाए गए कि स्त्रियों का जाना वर्जित है, तो वर्जित है बस। लेकिन कहीं-कहीं मैंने देखा कि जैसे कोई नेता गुज़र जाते हैं, जी, या कोई अभिनेता गुज़र जाते हैं, तो वहाँ देखे हैं, जो औरतें, लड़कियाँ सब शामिल होती हैं, माता जी, अभी जिनका तो कलयुग है ना, जी, शास्त्र कोई जी, पढ़ता नहीं है, तो नियम को कहाँ से फॉलो करेंगे? नियमों का नहीं तो उल्लंघन करेंगे, हाँ। इतने धड़ल्ले से हो रहा है, तो अब उसके लिए तो क्या कह सकते हैं, तो कलयुग का है। जी, हाँ, कलयुग है, बात तो सही है। और अच्छा, इसमें एक और दर्शाया गया है कि लड़के ही अग्निमुख देते हैं, लड़कियों का देना उचित नहीं है। जी। ऐसा सही है या गलत? जी माता जी, यही बताया जाता है शास्त्र में। लड़के को ही देना उचित है, जिसको लड़का नहीं है, उसको तो लड़की ही देती है वो अग्निमुख। माता जी, वो क्या होते हैं, बड़े ब्राह्मण जो होते हैं वही देखकर ये बता पाते हैं कि क्या करना चाहिए। जी, धन्यवाद माता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण माता। हरे कृष्ण अनुराधा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता हाँ माता जी, जो अभी माता जी ने जो क्वेश्चन किया कि मतलब मृत्यु के बाद जो आत्मा भटकती रहती है, मतलब आत्मा का जो भी जर्नी होता है, तो वो उसके मतलब आपने जो उस पे आंसर किया कि उसका हिसाब किताब जो होता है वो, तो मैं उसके ऊपर एक ऐसा पूछना चाहती हूँ कि मैंने एक वीडियो देखा था प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का। जी। तो उन्होंने बोला गया था कि अगर हम हरिनाम का ये करते हैं तब हमको अ, मतलब कृष्ण के दूत आते हैं हमको लेके जाने के लिए। विष्णु दूत, हाँ जी। हाँ, तो और मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि कैसे होता है कि किसी किसी डॉग के गले में बेल्ट रहता है, हम्म। तो वो किसी को म्युनिसिपालिटी उठाएगी नहीं, अगर ऐसे ही भटके हुए रहते वो उठा लेते। तो सेम वैसे ही कि अगर हमारे गले में माला नहीं है, वैजयंती माला, तो वो उसके दूत ही उठाएंगे हमको, मतलब वैसे टाइप की मृत्यु आएगी और हम डायरेक्टली जा सकते हैं गुरुधाम के वो भगवत धाम के लिए। नहीं तो हमको यमदूत आते हैं। तो क्या ये सच है क्या कि जी, ऐसे तो माता जी मृत्यु? फैक्ट है, जैसे हमने अजामिल की स्टोरी की थी। अजामिल ने नारायण का नाम लिया था, तो उसे हाँ नारायण दूत लेने के लिए आ गए थे। ये तो फैक्ट है कि तुलसी की माला हो या नारायण नाम, भगवान का नाम किसी ने लिया या आसपास भक्त होते हैं वो प्रार्थना करते हैं, तो हाँ नारायण दूत लेकर जाते हैं, नहीं तो यमराज लेकर जाते हैं। पर उनका प्रश्न ये था कि ये ऐसे संस्कार होते हैं क्या, 13 दिन का करना होता है क्या, क्रियाक्रम करना होता है, तो ये हमारे संस्कार शास्त्र में बताए गए हैं। जैसे विवाह संस्कार होता है, उसी तरह से ये अंत्येष्टि संस्कार के भी नियम होते हैं। जी, वो पता चल गया, बट क्वेश्चन क्या है कि मृत्यु के बाद यमराज ही आते हैं या अगर यमदूत, हम यमदूत। यमदूत ही आते हैं या अपने देवदूत, मतलब वो जो भी कृष्ण के दूत जो है कृष्ण वो के दूत आते तो हैं? तभी आएंगे अगर हमने भक्ति की होगी। ओके। अगर गले में तुलसी माला होगी तो यमदूत हाथ नहीं लगाते, इसीलिए क्या कहते हैं, गले में तुलसी माला धारण करनी चाहिए। तो मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, तो गले में तुलसी माला जी होगी तो एटलीस्ट यमदूत तो हाथ तो लगाएंगे नहीं। जी, यही पूछना था। और जी। एक मेरा क्वेश्चन है कि ऐसे बोलते हैं कि अभी
इस्कॉन के थ्रू जो हम भक्ति करते हैं कृष्ण की, वो एकदम हायर लेवल की है। और आगे जाके इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे है कि क्योंकि मेरी सिस्टर है, सिस्टर की फ्रेंड है, वो एक लौती बेटी है उनके घर की, वो अभी इस्कॉन से ज्वाइन हो गई थी 1-2 साल पहले। तो वो बोल रहे कि अभी हमको शादी वगैरह कुछ नहीं करनी है, तो उसके फैमिलीज में बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। और मैं भी अभी कर रही हूँ, तो वो मुझे बोल रहे कि इसमें अगर जाते हैं इस थ्रू तो अटक जाते हैं। तो ये क्या है, मतलब कंफ्यूजन होता है। अभी क्या होता है ना, मैं कुछ कुछ रखती हूँ ना स्टेटस में मेरे, तो जी। सारे फ्रेंड्स ऐसे देख के बोलते हैं कि तुम क्या अभी इसमें लग गई क्या, ये अलग ट्रैक है, भगवान ऐसे नहीं वैसे माता नहीं, जी, आप लोग के अटक सामने जाता मैं है। भी ग्रस्त हूँ। मेरे को भी दीक्षा लिए हुए, हम इस्कॉन में 12 साल से हैं। मुझे जी भी दीक्षा लिए हुए 7 साल हो चुके हैं। हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है, बल्कि और अच्छे से मेंटेन किया। पहले जी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा जी भी चुराते थे, बोझ भी लगता था। अब दिल से खुश होके करते हैं। और भगवान ये तो नहीं बोलते कि देखिए ये क्या होता है ना, अगर किसी की इच्छा नहीं है, अब कुछ लोग संन्यास भी लेते हैं, कुछ लोग विवाह नहीं करना चाहते, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं। इस्कॉन का क्या मतलब है, एक स्कूल और यूनिवर्सिटी जहां पर शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। जी अगर किसी की बिल्कुल ही इच्छा नहीं होती कि नहीं मुझे तो विवाह करना ही नहीं है, तो उसके लिए हम इस्कॉन को ब्लेम नहीं कर सकते। अब और लोग भी तो होते जो इस्कॉन में नहीं भी होते, तो भी लड़की कई बार चाहती कि मैं विवाह नहीं करना चाहती। तो वो कुछ लोग कैसे देखते हैं इस्कॉन में आने के बाद ऐसा उसका बिहेवियर हो गया, पर ऐसा नहीं है। हम इस्कॉन में ऐसा कुछ भी सिखाया नहीं जाता, यहाँ तो सिर्फ शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। हम तो 12 साल से देख रहे हैं, हमने अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी। हाँ, ऐसी शिक्षा दी जरूर जाती है, वो बॉयज को दी जाती है, क्योंकि गुरुकुल सिस्टम होता था। तो ब्रह्मचार्य, पहले हमारे गुरुकुल में क्या सिस्टम होता था, 25 साल तक ब्रह्मचार्य के पालन करने की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। जी तो अगर कोई चाहता था ब्रह्मचारी बनना तो बन सकता था, नहीं तो गृहस्थ जीवन के लिए आगे अनुमति मिलती थी। तो अभी भी वैसा ही चल रहा है। शास्त्र पढ़ते हैं, जिनकी इच्छा होती है ब्रह्मचारी बनने की ब्रह्मचारी बनते हैं, जिसकी इच्छा होती है गृहस्थ जीवन जीने की वो गृहस्थ जीवन जीते हैं। अब जैसे कि विवेक बिंद्रा जी, सब मोस्ट ऑफ लोग उनको जानते हैं, वो भी इस्कॉन के हैं। तो जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप कभी देख भी सकते हैं यूट्यूब पे भी। तो हमारे तो इस्कॉन में बहुत फेमस है वो भक्त। पहले वो ब्रह्मचारी थे, बहुत समय तक इस्कॉन टेम्पल वो रहे हैं, उधर सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्योंकि उनके माता पिता नहीं थे, तो मंदिर में ही वो रहे, भगवान की सेवा करते रहे, ब्रह्मचारी के रूप में रहे। फिर उनकी इच्छा थी कि वो विवाह करें, तो गुरु ने आगे दिया विवाह करो, उन्होंने विवाह भी किया। अब ऐसा तो नहीं कि उन्होंने विवाह भी कर लिया तो आगे सिर्फ भक्ति ही कर रहे हैं, भक्ति तो कर ही रहे हैं। अब आप देखेंगे 10 साल में वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जी कर्म आप भी अपने उनका कर मुझे रहे शेयर हैं, कर लीजिए, कर्म शेयर भी कर अच्छे से दीजिए। कर रहे हैं, भक्ति भी अच्छे से कर रहे हैं, दोनों चीजें कर रहे हैं, भगवान की सेवा भी साथ साथ कर रहे हैं, भगवान के नाम का प्रचार भी कर रहे हैं, और अपने प्रोफेशन को भी आगे लेकर जा रहे हैं। ये तो माता जी जी अपना अपना नेचर होता है ना, कोई किसी चीज को हाँ कैसे लेता है। जी जी जी, मैं तो सीधा बोल दिया ये कलयुग है। तो कृष्ण जब खुद आए थे यहाँ पे तो उनको भी कितनी बाधाएं आई, तो ये सब मेरे लिए बाधाएं, मैं बोल दिया ऐसे उनको। अगर कोई अच्छे से जा रहा है तो आप लोग ऐसे इस तरीके से बोलते हैं तो वो नेगेटिवली ये करने का, पीछे खींचने का कोशिश किए जैसे, मतलब किसी को भी ब्लेम करने जैसे होता है, तो वो मैंने तो होता वही है माता उसको जी, बोल क्योंकि दिया। उनको रियल नॉलेज नहीं है ना, तो वो हाँ नेगेटिविटी उनके मन में आना एक स्वाभाविक सी चीज है। हाँ, मतलब कोई कुछ छोड़ देता है और ये अपने लिए, मतलब अलग तरीके की भक्ति, ये इस तरीके से बोल के मतलब डाइवर्ट करने का कोशिश करते हैं। अब माता जी आप अपने आप को देख लीजिए, आप कितना सुंदर हाँ एग्जाम्पल है। नहीं नहीं, अगर वो तो आप है ना। आप कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं होते तो आप सोच के देखिए जीवन में क्या हाल होता। नहीं नहीं, अब आप बहुत कहाँ से कहाँ पहुंच गए, सिर्फ क्या सोचे कि नहीं मेरे साथ भगवान है। जरूर, हर वो चीज तो को कितनी आसानी से पार लेके चले गए, नहीं तो लोग अपना जीवन खत्म कर देते हैं, बुरा मत मानिएगा। नहीं 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 नहीं, वो करते हैं ना लोग, अपनी लाइफ को खत्म कर देते हैं। लाइफ बिल्कुल। खत्म करके अलग ट्रैक पे चले जाते हैं और बिल्कुल। बाद में कुछ, मतलब बहुत कुछ अलग होता है। खुद एक्सपीरियंस तो आपने कल बोला कि मैंने पढ़ लिया है वो सारा, और उसमें से हर एक बात सही है, एक माता जी भी ऐसा ये नहीं है आपको तो कि प्रत्यक्ष को तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप तो खुद बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है सबके लिए कि देखो मैं भगवान को साथ लेके कितना खड़ा हो सकती हूँ, और आप खुद एक इतने सुंदर एग्जाम्पल है। नहीं, वो है। पर क्या होता है ना, अभी फ्रैंकली बोलो तो अभी सिंगल पेरेंट हूँ, तो बहुत सारी ऐसी एक सोसाइटी की एक अलग सी ये होती है कि कुछ करने लगे तो अरे ये क्या नया नाटक शुरू करते हैं, ये क्या होता है, ऐसे ये जो जाते हैं ना। बट अभी मुझे कुछ नहीं लगता है, ये 2-3 महीने से मैं इसमें ज्वाइन हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं लगता है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है किसी का, यही क्योंकि होना चाहिए माता वो जी, साथ लोग है मेरे,
उन्होंने पावर दी है उतनी, वो बोल रहे बोलने दो। कोई देखे ना देखे, कृष्णा हमें हमेशा देखते हैं, हमारे प्रयास को भी देखते हैं, हमारी इच्छाओं को भी देखते हैं, हमारी हर चीज के साक्षी हैं और हमारे साथ है। कोई हमारा साथ नहीं देगा। आपको देखिए, आपको किसी ने हेल्प किया ऐसे? जितना आपको इंटरनली भगवान ने मोटिवेट किया होगा, भगवान ने आपको हेल्प किया होगा, कोई सामने आके नहीं खड़ा होता। लोग सिर्फ बोलते हैं पर हेल्प कोई नहीं करता, जी। पीछे खींचते हैं। आपको आगे बढ़ते हुए देखकर पीछे खींचने की कोशिश करें, पर आपको मुड़कर नहीं देखना, किसी का नहीं सुनना, लोगों का तो काम है बोलना। वो तो है। और एक आखिरी क्वेश्चन, ये जो वैष्णव जो बोलते हैं कि मतलब कुछ अलग ऐसे कुछ है क्या कि वैष्णव ज्यादा इसमें, मतलब आप बोलती रहते ना वैष्णव जो है, उसका मुझे कुछ क्लियर देखिए, वैष्णव का क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं। वैश्य और शूद्र। वैष्णव कौन होते हैं? जो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होते हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, उसे वैष्णव कहा जाता है। ओके। मतलब अगर अलग कुछ इसमें से है तो हम जो अभी कर रहे हैं तो वो भी पहुंच सकता है ना वहां तक? ऐसे कुछ नहीं ना कि उसके लिए वैष्णव में ही नहीं माता जी, convert होना, वैष्णव ऐसे किसी कुछ नहीं एक ना? उपाधि दी जाती है कि जो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा है वो वैष्णव है, बस ये पहचान ओके है वैष्णव की, कि वैष्णव ओके कौन है। ड्रेसिंग सेंस से कोई वैष्णव नहीं कहा जाता। अगर वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा है तो वो वैष्णव है। तो उसका पद ब्राह्मण से भी कई गुना ऊपर होता है। ओके। जी माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा वेदांश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा एक ही प्रश्न है कि जैसे हमारे अलग अलग युग हैं, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कलयुग। तो जैसे इन युग में जो लोग हैं उनकी आयु चेंज होती रहती है युग के साथ साथ, तो क्या उनकी हाइट भी चेंज होती रहती है? ये सतयुग में आयु थी 1 लाख, हाइट भी बहुत ऊंची होती थी। फिर धीरे धीरे हाइट भी कम होती गई, आयु भी कम होती गई। पहले 1 लाख थी, फिर त्रेता युग में 10,000 हुई, फिर द्वापर युग में 1,000 हुई, अभी कलयुग में 100। और अब आगे ऐसा बताया जा रहा है कि आगे आगे हाइट भी कम होती जाएगी और आयु भी 20 वर्ष की आयु रह जाएगी। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नीलम माता जी। हरे माता जी। हरे कृष्णा माता जी, वेलकम माता जी। जी माता जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं जप करती हूँ तो ये माँ पर जप करते हैं तो फिर हम बोल बोल के करना होता है ना ये। जी तो अगर अगर हमारे पास टाइम है तो हम कहीं बैठे हैं तो मतलब कहीं भी बैठे हैं तो टाइम है तो मतलब कोई है पास में, जहाँ हम तो जहाँ बिस्तर में बैठे हैं, जहाँ सो रहे हैं तो टाइम है, सोने से पहले नींद नहीं आ रही तो फिर बोल बोल के नहीं कर सकते तो क्या मन में करें फिर? जी माता जी, कर सकते हैं। जी। और अगर कहीं भी गए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी में हैं तो तब भी हम जॉब करना चाहते हैं माला पे, तो फिर क्या वहाँ भी हम स्लो कर सकते हैं मतलब हाँ जी माता जी, बिना बोले? सिचुएशन देख के, किसी को डिस्टर्ब ना हो तो आप मन में भी कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे कोई अपने बैठा है तो हमारे पास टाइम है, हमारा बात करने का मन नहीं, किसी कहीं गए हैं रिश्तेदार के घर में तो हमें नहीं बात करनी, तो हमें जब करने का मन है तो वहाँ पे हम बोल-बोल के नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं हाँ जी स्लो कर माता जी, सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि ये और जीवा क्या है ना। माता जी। जी, जी, मन जी। मुंह बंद भी होगा ना तो जीवा ये हिल रही है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जी, जी। माता जी, मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया जितने दिन से मैं कर रही हूँ, तो ये हो गया कि जैसे रात को पहले मुझे नींद नहीं आती, मैं टैबलेट खाती थी। अब मुझे जब करती हूँ मैं, तो मैं पहले मैं बोल-बोल के करती हूँ, फिर मैं होठ हिलाती हूँ, फिर मेरी जीभ थक जाती है, तो फिर जीभ भी नहीं, फिर मन में होता है, तो फिर जब सुबह उठती हूँ, तो तब भी मन में चल रहा होता है, जब नींद खुलती है तब भी मंत्र चल रहा होता है। तो क्या वो माता जी, क्या वो मतलब हमारे लिए अच्छा है, मतलब चलता रहता है, मतलब बात कुछ भी करें लेकिन दिमाग में, मन में मंत्र चलता रहता है हर टाइम, नींद खुलते देखते हैं सुबह, यही तो तब भी भगवान लगता है कि चाहते चल हैं। रहा है। यही तो भगवान चाहते हैं, अपने मन को मुझ पे लगाओ। तो देखिए, प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो वो चीज अपने आप हो रही है। हमेशा भगवान का तब स्मरण। हमारे हाँ, तो तब हमारा मतलब लगता है सोए हुए हैं ऐसे, मतलब जीभ नहीं हिल रही है, होंठ नहीं हिल रहे, तो फिर वो मंत्र फिर ये बोलते हैं, ये बोल के ही मंत्र करना, फिर मैं बोल नहीं पाते उस टाइम, मन में ही होता है मतलब। तो इसका कोई होता है बेनिफिट, मतलब जैसे हम बोल माता जी, करते हैं जी? सोचने का, बोलने का, हर चीज का, आप कुछ भी करें, भगवान को किसी भी रूप में याद करें, हर चीज का बेनिफिट ही बेनिफिट है। जी, जी, ये है कि माला पे जो करते हैं ज़्यादा तो उसी का होता है ना, जैसे बोल के करते हैं, देखिए, वो तो वो करते हैं, वो हमारे लिए क्यों, एक सिंसियरिटी लाने के लिए जरूरी है। नहीं तो अगर हम कहेंगे मन में करो तो लोग मन में कितनी देर तक करेंगे। इसलिए वो नियम बनाया मत ना कि माला पे नहीं करना मैं तो चाहिए, तो एक सिंसियरिटी जी, आती है।
क्योंकि मैं जैसे अकेली होती हूँ तो मुझे मन में मैं मेरे चलता रहता है ये मंत्र, मतलब मुझे अच्छा यही लगता है और इस पे ध्यान लगाती हूँ। तो ये रात में सोने से पहले या रात सुबह नींद खुले तो ये मंत्र मन में चलता रहता है। तो कई बार जैसे नींद नहीं आ रही है तो मुँह थक गया, मतलब जीभ नहीं काम करती, होठ नहीं, मतलब ऐसे सोए हुए लग रहा है पर मंत्र चल रहा है, तो ये मुझे यही होता है हमसे। तो माला पर फिर बोल के ही होता है ना, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि माला पर ज़्यादा सही रहता है ना, ऐसे जैसे टाइम लगे तो माला हाँ पे जी, करो। वैसे माला पे करना चाहिए, पर फिर अगर कभी भी टाइम है या तो सुन ले, बोल नहीं सकते तो अच्छा। ईयरफोन नहीं, लगा ले, सुन भी सकते हैं। जी, वो तो हम पूरा दिन सुनते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा यही पूछना था, कहीं किसी के पास बैठे हैं तो हम आस्ते-आस्ते बस जैसे हाँ जी, बाकी मंत्र लोग करते हैं तो वैसे कर सकते हैं ना हाँ इसको, जी, हाँ मंत्र जी, को? हाँ जी, कर सकते हैं। जी, जी, बोलना ज़रूरी नहीं है, ज़ोर-ज़ोर से बोलना ज़रूरी नहीं है, नहीं नहीं मतलब माता उस जी। टाइम? जी माता, यही कन्फ्यूज़न था। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा आकांक्षा माता जी, आप पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ तुलसी माला ही, देखिए तुलसी माला की महत्वता क्या होती है, गले में तुलसी माला धारण करते तो ये क्या पवित्र होती है, कभी भी मृत्यु आए तो यमदूत हाथ नहीं लगाते। दूसरा, जब हम स्नान करते हैं तो क्या होता है ना, जब पानी डालते हैं तो इस तुलसी से होके पूरी बॉडी पे पानी लगता है, तो तीर्थ स्थान जैसा फल मिलता है। और इस गले से जो हम बोलते हैं, गले में तुलसी माला है, तो वो क्या हो गया, एक तो वाणी शुद्ध हो गई, और दूसरे से कर्म के बंधन कम हो जाते हैं, और जो हम खाते हैं वो गले से उतरता है, यहाँ तुलसी है तो एक तरह से भगवान को ऑफर्ड भी हो जाता है। तो तुलसी की तो बेनिफिट ही बेनिफिट है, गले में तुलसी माला धारण करनी चाहिए। हम लोग तो जब बच्चा जन्म लेता है उसी दिन हम बच्चे के गले में तुलसी माला पहना देते हैं। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मेरा प्रश्न गीता के 5th अध्याय के लिए है। जी ये माता। प्रश्न ये है, प्रधान शब्द का अंग्रेजी अर्थ बताएं। इसका उत्तर इसमें लिखा हुआ है कि 5वें चैप्टर का 10वें श्लोक में है। तो मैंने पढ़ लिया श्लोक और उसका तात्पर्य मुझे तो मिला नहीं, क्या आप किसका बता माता जी, सकती एक बार बताएंगे कौन सा वर्ड पूछ रहे हैं आप? हैं? 5th चैप्टर का 10वां क्वेश्चन श्लोक। किया है कि प्रधान शब्द का अंग्रेजी अर्थ बताएं। तो प्रधान माता जी किसके लिए शब्द आया है बताइए ये? ना, शब्द कौन सा बोल रहे हैं आप, शब्द बोलिए दोबारा। प्रधान प्रधान प्रधान। जी, मुख्य मतलब। तो ये किसके लिए आया है, मुझे तो मिला नहीं इसमें तात्पर्य में, और श्लोक में भी नहीं मिला। तो कुछ आप बता सकती हैं? माता जी, हाँ माता जी, आप एक बार हमें व्हाट्सएप कर देंगे क्वेश्चन। अरे ये तो जो ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। आप तात्पर्य में पहली 2 लाइन पढ़ेंगे, यहाँ पर ब्रह्मानी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में, यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। किसे दी गई प्रधान की संख्या? यह भौतिक जगत, प्रकृति भौतिक के जगत को? भौतिक जगत के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। 1 मिनट, मुझे मैं नोट कर लूं। हाँ जी, हाँ जी माता जी। जी बताइए। आपके पास भगवत गीता की बुक है? जी मेरे पास है, बुक है। आप खोलिए माता जी बुक, 5वें अध्याय का 10वां श्लोक निकालिए और तात्पर्य में पढ़िए पहली 2 लाइन। 5वें श्लोक का 5वें चैप्टर का भी निकालती हूँ। ये है, सॉरी, 10वां श्लोक है जी, निकला हुआ है मेरा। ये ब्रह्मणी आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा हाँ करोति, जी, या ये है। इसमें नीचे लिखा ना माता जी तात्पर्य, तात्पर्य में पढ़िए जी पहली जी 2 जी लाइन। जी, इसमें कहाँ से? तात्पर्य में लिखा है माता जी, यहाँ पर ब्रह्मानी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में है। फिर जी उसे नेक्स्ट लाइन पढ़िए, यह भौतिक जी जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। जी 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 जी, या तो क्या, ये मुझे नहीं मिला, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस पर। बस ये इसी में पूरा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। द मटेरियल वर्ड इज ए सम टोटल मैनिफेस्टेशन ऑफ द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, टेक्निकली कॉल्ड द प्रधाना। अच्छा, सॉरी, इंग्लिश में और बोल रही है प्लीज। इंग्लिश में थोड़ा सा। द मटेरियल वर्ड द मटेरियल इज ए सम टोटल मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड के बाद क्या बोला? is a sum total इज आर सम टोटल manifestation
सम टोटल मैनी फेस्टेशन, मैं समझी नहीं, मैनी के बाद क्या बोला आपने? मैनिफेस्टेशन, फेस्टेशन, MANIFESTATION, MANIFES NIFESTATION, वो तो हो गया मैनिफेस्टेशन। ये इसका क्या मतलब मैनिफेस्टेशन? अभिव्यक्ति माता जी, भौतिक जगत जो है अभिव्यक्ति। प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है। जी, मैनिफेस्टेशन इसके बाद क्या है? ऑफ द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, टेक्निकली कॉल्ड द प्रधाना, टेक्निकली कॉल्ड द प्रधाना, काल द प्रधाना, प्रधाना। जो जी, क्वेश्चन था ना, प्रधान की संज्ञा किसे दी जी, गई जी, है, जी, ये इसका प्रधान। आंसर है। बस यही है, प्रधान का ही लिखना है इंग्लिश में। जी, अब मैं बताऊं आपको, सुनाती हूँ। दी मटेरियल वर्ड इज आर है, ARE, ARE, ना माता जी, ए इज ए फॉर एप्पल, ओनली ए। सॉरी, सिंगल ए वन के लिए आया। इज ए सम टोटल मैनिफेस्टेशन ऑफ द, मैनी 2 बार लिख लिया मैंने, क्या मैनिफेस्टेशन एक शब्द है ये पूरा? हाँ जी, पूरा एक शब्द है। जी, मैनिफेस्टेशन ऑफ द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, टेक्निकली ऑल द कॉल्ड द प्रधान, प्रधान। सॉरी, मैं मतलब इतने समय के बाद पढ़ाई में आए ना, तो थोड़ा सा बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। लेवल 2 है ना, तो शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, उसके बाद आप कर पाएंगे। ये मैंने मतलब हिंदी में पढ़ा भी पूरा तात्पर्य पढ़ लिया, ये शुरू की लाइन पढ़ी नहीं हिंदी में, तो उसके बाद इंग्लिश में बनाने की कोशिश माता जी, करती जो हूँ। भी क्वेश्चन मिलेगा ना आपको, कोई भी अगर जी। क्वेश्चन लेवल 2 में मिलता है तो आप ध्यान रखिएगा, वो या तो जी। आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको तात्पर्य में मिलेंगे। जी, तात्पर्य में ही मिल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने दोनों ही पढ़े, श्लोक भी पढ़ी है, वो भी पढ़ा, तात्पर्य में ही मिल रहे हैं अधिकतर। हाँ जी। तो धन्यवाद, बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। वैसे मैं सोच रही थी जिनकी क्विज़ेस दी हुई ना उनसे पूछती, अब वो कल पूछती। स्टडी ग्रुप में भी माता जी आप लोग डिस्कस कर सकते हो, स्टडी ग्रुप होगा ना आप लोग का। जी, अब स्टडी ग्रुप में मतलब मैं पर्सनली उनको फोन करती, स्टडी ग्रुप में नहीं हो पाता है, हो भी जाता है। कोशिश कीजिए माता जी, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ना स्टडी ग्रुप में रहेंगे तो अच्छा है, तो सब साथ में रहते हैं ना, तो एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। किसी को तो कोई वो क्वेश्चन, मतलब ऐसे मैं पर्सनली करती हूँ, बड़ी अच्छी तरह बात करती है और सब मतलब जवाब देती है। एक का मैं आंसर ले चुकी हूँ उनसे। थैंक यू, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मोहन कृष्ण साहू प्रभु जी, अगर श्री कृष्ण जी ने सृष्टि की रचना की है तो भारत के अलावा अन्य देश के लोग श्री कृष्ण को क्यों नहीं जानते, दूसरे धर्म को क्यों मानते हैं? देखिए, आप अन्य देश के लोगों को तो छोड़िए, हमारे इंडिया में ही किसी को, इतने लोगों को नहीं पता कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। सभी देवी देवताओं को ही भगवान समझ के भगवान की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें भगवान समझ के। तो ये क्या है? अज्ञानता, शास्त्र ना पढ़ने के कारण ऐसा है। अभी तो दूसरे देश के लोग तो फिर भी जान पा रहे हैं, शिल प्रभुपाद की कृपा से बाहर जाकर भगवत भक्ति का प्रचार हो रहा है। इस्कॉन के मंदिर, कौन सा ऐसा देश है जहां पर इस्कॉन का मंदिर नहीं है? विदेशी लोग इंडिया से ज्यादा प्रचार हो रहा है। रूस तो इंडिया से भी आगे पहुंच जाएगा। रशिया में इतना प्रचार हो रहा है, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं। तो ये सब क्या है? सिर्फ शास्त्र ना पढ़ने की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है। तो जब सब शास्त्र पढ़ने लग जाएंगे तो सबको समझ में आएगी कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, और भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके भगवत भक्ति में लगेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रचार। पहले हमें ज्ञान प्राप्त करना है, फिर दूसरों को भी प्रेरित करना है। हरे कृष्णा, जय बीर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेलकम प्रभु जी। अच्छा माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम माला का जप करते हैं जब, हाँ जी,
तो ये माला हाथ में जप इसका लेकर जरूरी करना होता है, क्योंकि भगवान को हमने कोई जप कर रहे हैं तो हमने गिन के थोड़ा करना है, जब कोई हम गिन के कर रहे हैं। देखिए प्रभु जी, ये नाम क्या है? नाम ये धन है। हम जो बाकी धन कमाते हैं ना, वो यहीं पे रह जाता है, वो तो फिर भी हम गिन के रखते हैं ना। आप पैसे कभी ऐसे रखते हैं क्या लॉकर में? नहीं 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 बाहर रखते, कहीं रख देते हैं? नहीं रखते। नहीं, जब पैसे नहीं रखते तो ये धन कैसे बाहर रखते हैं? ये तो हमारा कलेक्ट होता है धन, तो ये इसीलिए इसको काउंट करके करते हैं। बाकी काउंट करने अच्छा लगता है। हाँ जी, तो ये धन हमारा जमा होता रहता है, यही धन हम साथ लेके जाते हैं, बाकी कोई धन साथ नहीं लेके जाते। अच्छा माता जी, एक मेरा प्रश्न हो रहा है। हेलो माता जी। जी प्रभु जी। अच्छा माता जी, एक प्रश्न हो रहा है, जैसे कि कुछ लोग जो ज्यादा भक्ति में दृढ़ रहते हैं, जी तो उनकी जो इच्छाएं वो पूरी क्यों नहीं होती हैं? उनको तकलीफें बहुत होती हैं। देखिए, भक्ति में दृढ़ रहते हैं और फिर भी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर भक्त को भगवान क्या बताते हैं? विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्मों के फल भुगतने हैं ना। पर जो भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, उन्हें पता है कि शायद मेरे में अभी जो तकलीफ आ रही है ना, शायद मेरे कर्मों की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ आनी थी, पर भगवान की कृपा से कम तकलीफ आ रही है। और हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, शायद अगर जो हम इच्छाएं चाहते हैं उनसे हमारा ही कुछ बुरा होना होगा, इसलिए भगवान वो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं। जैसे कि माता पिता बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बच्चा चॉकलेट मांगता है, माता पिता दे देते हैं, पर बच्चा क्या डिमांड करता है? मुझे 10 चॉकलेट चाहिए। मम्मी पापा नहीं लेके देते। क्यों नहीं लेके देते? क्या वो उनसे प्यार नहीं करते? बच्चे से बहुत प्यार करते, पर पता है कि ज्यादा खाएगा तो फिर इसके दांत खराब हो जाएंगे और तबीयत भी खराब हो जाएगी, इसलिए नहीं देते। तो बच्चा क्या सोचता है? मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते। तो उसी तरह से जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हमें क्या लगता है कि भगवान तो हमसे प्यार नहीं करते, हम तो बहुत भक्ति करें। तो हमें इसको कैसे समझना चाहिए कि भगवान की कृपा से हमें जो मिल रहा है, आज भी भगवान ने बताया कि उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। अपने कर्म करें, फिर भगवान की कृपा से जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहें। और प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या समझना चाहिए? भक्ति करें तो शायद कम आ रही है, अगर भक्ति नहीं कर रहे होते तो पता नहीं क्या होता, पता नहीं हमारे कैसे कर्मों के फल थे, हमें कैसे कैसे उसको भुगतना पड़ता। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण नीलम माता जी। एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी मैं पहले पूछना भूल गई, मैं पूछना है जैसे अभी ओस पड़ती है तो तुलसी के पत्ते जड़ रहे हैं माता जी, तो फिर हमें जब डेली भोग के लिए ताजे पत्ते नहीं मिल पाएंगे तो क्या वो हम सुखाकर? जी माता जी, रख सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, जैसे सर्दी का मौसम होता है तो कम पत्ते तोड़िए, जैसे एक तोड़ा उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े, नाखून ना लगाए, बहुत कम वो कम तो उसको है, यूज करें। पर अभी अभी हमारे तो जम्मू में बड़ी ओस पड़ती है तो पत्ते सारे जड़ जाते हैं हाँ माता जी, जी, उसको तो ड्राई यूज कर सकते हैं माता जी। तुलसी तो बहुत कर सकते पवित्र हैं होती है, तुलसी का पत्ता, तुलसी की जड़, आप जी। कुछ भी तुलसी का यूज करें। जब पत्ते खत्म हो जाते हैं, नहीं मिले, तो तुलसी दल होती है हमारे पास जो हम कलेक्ट करके हाँ जी, संभाल के रखते हैं, बीज वो भी चल जाते हैं डेली हाँ जी बो माता के। जी, जब नहीं है तो फिर हमें वो यूज करना चाहिए। जी जी, अभी हमारे इधर पत्ते ओस पड़ती है बर्फ जैसी, तो पत्ते सारे जड़ जाते हैं, तो फिर हम सुखा के रख देते हैं। जी और माता जी एक और पूछना है मुझे, कल मैं पहली बार इस्कॉन टेम्पल गई थी, जम्मू मुट्ठी। हाँ, तो बड़ा मुट्ठी अच्छा गए लगा थे? माता जी। इस्कॉन मुट्ठी गए थे माता जी? जी जी माता जी, मैंने गूगल पे सर्च करके ढूंढ लिया और मैं पहुंच गई। हरी बोल। जी, और वहां से बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि संडे को आना, यहाँ पे संडे को होता है सत्संग होता है, तो उन्होंने हमें ग्रुप में ऐड कर दिया। वहां पे उनकी भी क्लासेस होती हैं। कल ही मैंने क्लास भी उनकी भागवत की 8 बजे, वो भी है, क्विज चल रही थी, पेपर, मतलब बड़ा अच्छा लगा कल। मैं अभी संडे को जाती ही रहूंगी, पर हमारे तो इधर वो लग गया, लॉकडाउन हो गया फिर कल से शायद जी माता जी, हमारे उनकी जम्मू तो फिर में ऑनलाइन शुरू लॉकडाउन। कर देंगे, आप ऑनलाइन क्लासेस कीजिए हाँ वहां। हाँ, कल से शुरू कर दी क्लास, तो कल से शुरू हो गई। आते ही मैंने जब देखा, उन्होंने मेरा नंबर ऐड कर दिया, 2-3 ग्रुप थे उनके पास, उन्होंने मुझे ऐड कर लिया, तो अब मुझे उनकी टेंशन नहीं है अब। पर माता जी मैंने उनको बोला कि मुझे भागवतम की वो चाहिए कंप्लीट, तो उन्होंने बोला कि इसके उनके पास तो हिंदी में थी नहीं, तो बोल रहे थे कि 18 बुक्स होती है उनकी। हाँ जी, पूरा 18 किताबें होती है, पूरा बॉक्स होता है भागवतम का। अच्छा, तो वो पूरा मतलब 18, मतलब अगर हमारे चैप्टर होते हैं उनके हिसाब से ये उनकी बुक्स होती है, अलग अलग चैप्टर, स्कंद अलग अलग, 12 हाँ स्कंद जी, होते हैं ना? 12 स्कंद होते हैं, क्योंकि भगवान के शरीर के 12 अंग जो हैं वो जी 12 स्कंद हैं। जी। तो जैसे हमने इसकी गीता प्रेस के लिए, तो उन्होंने दो खंड बनाए हैं, एक में 8 स्कंद दिए हुए हैं, दूसरे में मतलब इस तरह से बनाया हुआ है कि मतलब 12 पूरे कंप्लीट कर दिए, एक में 8 दूसरे में 4।
तो इसमें 18 मतलब 18 बुक बनाई हुई है। हाँ जी, एक 12 एक स्कंद की 12 एक एक बुक है, कोई कोई स्कंद बड़ा है तो फिर उसकी 2 बुक बना दी, इसलिए 18 हो जाती है। अच्छा, तो फिर हमें पूरा कंप्लीट एक ही बार में सेट लेना होगा ना? हाँ जी माता जी, मिलता है, अलग मिलता है तो अलग भी ले सकते हैं। नहीं, अगर लेना है तो फिर पूरा पढ़ना होगा, तो हाँ फिर जी, वो पूरा 18 बुक पढ़ना तो फिर चाहिए, बिल्कुल जी, माता जी। तो पूरा उसका क्या प्राइस होगा और कितना बड़ा होगा, मतलब माता कितना जी शायद 5500 6000 ये रेट होगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और एक मैं बोला उनको कि कृष्णा बुक चाहिए, तो वो बोलते हैं वो भागवतम का कोई स्कंद नहीं है उसमें, वो तो सिर्फ स्टोरी, वो स्टोरी बुक है, मतलब उसको हाँ कोई जी, जी, जी। मैंने बोला सोचा था कि पापा जी को बोलूँगी कि आप पढ़ोगे। मैं आप उस टाइम पता नहीं कौन बोल रहा था कि 10वां स्कंद है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, जी। उसको स्टोरी में बना दिया है। अच्छा, अच्छा। तो वो बोल रहे थे वो स्टोरी है, पढ़नी होगी तो पढ़ो, ऐसी स्टोरी है, वो स्कंद कोई नहीं। मैंने बोला वो 11th या 10th स्कंद होगा। वो हाँ उन्होंने माता बोला जी, नहीं, नहीं स्कंद वो है पर उसको स्टोरी के रूप में बना दिया, तो शिल अच्छा, अच्छा, हाँ, प्रभुपाद वही ने- बताया। हाँ, हाँ। तो फिर मैंने बोला कि जब आपके पास आएगा पूरा सेट तो मैं पूरा सेट, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ मुझे गीता प्रेस का, अभी 3rd कैंटो चल रहा है, तो मैं वही पढ़ती हूँ सुबह सुबह, मतलब अच्छे मुहूर्त पे बैठती हूँ, ऐसे नहीं दिन में नहीं पढ़ती मैं। तो आस्ते आस्ते माता जी अब तो पूरे जितना टाइम जीना है तो मुझे पढ़ना है, तो जल्दी जल्दी क्यों, क्या जरूरत है, पढ़ना ही है लाइफ में, अब रूटीन में ही पढ़ना है इसको। इसको खत्म करूंगी तो फिर मैं यही पढ़ूंगी, ये जब तक जीऊंगी तो ये बंद नहीं करना है मुझे पढ़ना। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी खत्म करो, क्यों मतलब अब रूटीन में ही हमें डेली करना है, तो आस्ते आस्ते करती रहूंगी तो ये होगा पूरा, तो फिर दूसरा। तो मुझे मुझे ये पता नहीं था कि इतनी 18 बुक्स हैं इनकी, जी, तो इसलिए मैं भी नहीं, नहीं तो अब ये खत्म करके जी। पर माता जी बड़ा अच्छा लगा मंदिर में जाके, इतना अच्छा मतलब था, तो कोई नहीं यहाँ वहां पे उन्होंने बोला संडे को आना। मैं मुझे बस एक बार कीर्तन में बैठना, बस सत्संग में बैठना है, मैं मुझे देखना है, मुझे अब तक किसी से बात नहीं हो पाई है, बस आपसे ही हुई है, तो उनके साथ कभी सत्संग खुलेगा वाले माता उनके जी, भक्तों के लॉकडाउन पास खुलेगा, बस मंदिर भी रेगुलर आप जाएंगे और खूब आनंद भी आएगा। भक्तों के पास मुझे बैठ के सत्संग करना है, वो बड़ा मेरे दिल में है, कब बैठूं कब जाऊं, तो फिर वो नहीं हुआ, अभी सत्संग हो नहीं रहा था उस टाइम, तो उन्होंने बोला संडे को आना। अब संडे को लॉकडाउन हो गया, तो पता नहीं किस्मत में किस दिन होगा। मुझे जब वीडियो देखती हूँ लोग खोए हुए हैं सत्संग में, तो मैं सोचती हूँ मुझे कब मौका मिलेगा सत्संग बैठने का। और आपको कृष्ण बुक तो माता जी अभी नहीं मिली है ना? नहीं, उनके पास नहीं है, उन्होंने बोला अभी हमारे पास नहीं है। कोई बात नहीं माता जी, आगे जी, अवेलेबल होगी, नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। जी, और जी, कल जी। से ना यूट्यूब पे हम लोग रिकॉर्डिंग डालेंगे कृष्णा बुक की, कल से शुरू कर रहे हैं, हर एक अध्याय रोज डालेंगे, हाँ तो आप माता जी, वो मैं भी सुन मैं सकते हैं। पढ़ती हूँ ना भागवतम, तो मुझे कृष्णा बुक क्यों चाहिए मेरे पास, तो मैं स्कंद पढ़ रही हूँ, तो उसमें है सब कुछ, वो हाँ अच्छा जी, लग रहा है। वहां पर तो सब कुछ मिल रहा है, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए था कृष्णा बुक, मैंने किसी को देनी थी, तो फिर मैंने उनके पास इंग्लिश में थी, तो मैंने बोला नहीं अभी हिंदी में चाहिए। ठीक है माता जाऊंगी मैं तो हर संडे को जाऊंगी, अब लॉकडाउन खुलेगा, बस सत्संग में बैठने का मौका मिल जाए एक बार बस, फिर तो मैं अकेली भी चली जाऊंगी। जी, जल्दी होगा ठीक माता है जी, माता चलिए जी, ठीक है हरे माता जी, कृष्णा, हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा। जी। हरे कृष्णा संजना माता जी। हरे कृष्णा संजना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सॉरी, लगता है मेरा स्पीकर पे मैंने लगा रखा था इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। माता जी मुझे पूछना था कि मतलब वो लेवल 2 की क्लास शुरू हो गई है? हाँ जी माता जी, शुरू हो चुकी है। मुझे तो नहीं मिला उसका लिंक, कहाँ पे है लिंक वो? तो आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया माता जी? और वो लिंक कहाँ पर आया, मतलब लेवल 2 का ग्रुप लिंक? जैसे आपने फॉर्म भरा था लेवल 2 का, तो उसके बाद फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना था, उसी ग्रुप में लिंक आते हैं। बट माता जी मैं तो ये वाले ग्रुप में हूँ ना, तो लेवल 2 के ग्रुप के जो लिंक है कहाँ पर आए हैं वो? माता जी, जो लेवल 2 का आपने फॉर्म भरा था, उसी मैंने लेवल नहीं 2 भर का जो फॉर्म भरते हैं ना, तो उसके नीचे ग्रुप ज्वाइन का लिंक आया होगा, तो फिर ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद उसी में लिंक मैंने तो आएगा। कोई फॉर्म ही नहीं भरा, लेकिन माता जी लेवल 2 का ऐसा कोई फॉर्म तो भरा नहीं मैंने। माता जी, फॉर्म तो भरना चाहिए था ना कहाँ जब पर तक। फॉर्म है वो? वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, फॉर्म वो तो कहाँ पर माता है जी वो? हमने किए थे शेयर, जब पहले वाली क्लासेस खत्म हुई थी, ग्रुप में डाले थे लिंक मुझे सेकेंड नहीं लेवल मिला का। माता जी, मैं आपको पता है ये बात मैं बहुत दिन से पूछने वाली हूँ मैं, मतलब बहुत दिन से सोच रही हूँ पूछने के लिए, क्योंकि लेवल 2 की बात हो रही है ना, तो मुझे वो लिंक मिला ही नहीं मुझे। आप मुझे अलग से मुझे सेंड करेंगे वो लिंक? हाँ ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, अभी वो ग्रुप में तो ज्वाइन नहीं हो सकते, मैं आपको डायरेक्टली क्लास का लिंक दूंगी, तो आप क्लास में जाके उनको बोलेगा कि मुझे ग्रुप में ऐड कर दो। अच्छा, ये कब से शुरू हुई माता जी क्लास, ये लेवल 2 की?
2 क्लास, 1 या 2 क्लास हो चुके हैं माता जी, 2 हो चुकी है शायद, हाँ 2 हो गई है। मुझे पता ही नहीं चला माता जी। और माता जी मुझे पूछना था, आप बोल रहे थे ना मुझे भागवतम के जैसे मॉर्निंग वाले नहीं होते क्लास, तो मैं इवनिंग वाले जो हमारे घर पे होते उसके लिए मैं आपको वीडियो भेज दूंगी, आप लोग देख लेना जब टाइम मिलेगा जी तो। माता जी, एक्चुअली वो कल से शुरू कर रहे हैं, एक कृष्णा बुक और एक भागवतम का, तो 2 हाँ। क्लास हम लोग एक्चुअली बीच में क्या हमारे यहाँ महाराज आए हुए थे, हम्म। इस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज आए थे, तो 1 वीक उनका ऐसा रहा था ना, तो हमारे पास टाइम ही नहीं था, तो हम क्लासेस वगैरह शुरू कर पाते, तो कल से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ग्रुप में भी लिंक डाल दिए, मतलब वो फैमिली वाला ग्रुप है, पर उसको रिकॉर्ड करेंगे, जूम पे क्लास होती है तो रिकॉर्ड करके फिर यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे, तो सबके लिए अच्छा रहेगा और सभी सुन सकते हैं। तो ये वीडियो में कहाँ मिलेगा माता जी, इसी माता ग्रुप में जी मिलेगा? यूट्यूब चैनल पे, ग्रुप में नहीं करेंगे क्योंकि ये टेम्पल का ग्रुप है ना। तो मतलब कौन से ग्रुप में मिलेगा हमें वो यूट्यूब का वीडियो? यूट्यूब लिंक है ना माता जी आप लोगों के पास, जिसपे लाइव होती हैं क्लासेस? मुझे नहीं पता। ठीक है, एक बार ना चैट बॉक्स में डाल देते हैं माता जी लिंक। तो आप क्या करेंगे ना, यूट्यूब चैनल को उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए या नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। डेली भागवतम का एक क्लास होगा मैं और चैट कृष्णा बुक का एक, डेली हम एक चैप्टर मतलब करेंगे, हाफ एन आवर का। चैट डाल दिया माता जी आपने इसमें? एक सेकेंड माता जी, चैट बॉक्स में डालते हैं।